सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको थॉमस कुक के फॉरेक्स कार्ड के बारे में रिव्यू दूंगा। क्या बेनिफिट है इस फॉरेक्स कार्ड को लेने के लिए, क्यों हमें ये फॉरेक्स कार्ड लेना चाहिए और कितने तरीके के फॉरेक्स कार्ड थॉमस कुक हमें प्रोवाइड करता है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास भी थॉमस कुक का फॉरेक्स कार्ड है और मैं अभी यूके में हूँ, तो मुझे इस कार्ड ने किस तरीके से हेल्प किया। और आप रेगुलर इंटरनेशनल ट्रैवल है तो आपके पास फॉरेक्स कार्ड होना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फॉरेक्स कार्ड एक्चुअली में होता क्या है। तो फॉरेक्स कार्ड एक प्रीपेड कार्ड की तरह ही ट्रैवल करता है जिसपे आप फॉरेन करेंसी होल्ड करा सकते हो। दो तरीके के फॉरेक्स कार्ड होते हैं, एक सिंगल करेंसी फॉरेक्स कार्ड और एक मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड। तो सिंगल करेंसी फॉरेक्स कार्ड में आप एक ही फॉरेन करेंसी होल्ड करा सकते हो, वो चाहे यूएस डॉलर हो, चाहे ब्रिटिश पाउंड हो, एक्सेट्रा। और मल्टी करेंसी में जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, आप बहुत सारी करेंसी को उस पर्टिकुलर कार्ड में होल्ड करा सकते हो। ये को आप नॉर्मल डेबिट और क्रेडिट कार्ड की तरह ही फॉरेन ट्रांजैक्शन में यूज़ कर सकते हो फॉरेन कंट्रीज़ में, चाहे वो ग्रोसरी खरीदना हो, चाहे आपको ई कॉमर्स अमेज़ॉन से कुछ खरीदना हो, उसके लिए ये कार्ड बहुत बेनिफिट यूज़ होता है। तो ये तो था क्या है फॉरेक्स कार्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमस कुक के फॉरेक्स कार्ड के बेनिफिट क्या होते हैं। बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आपको ज़्यादा कैश होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल है, आप बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में घूमते हैं, अगर आप एज ए स्टूडेंट जाते हैं, अगर आप एज ए वर्किंग प्रोफेशनल जाते हैं, तो आपको ज़्यादा कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कार्ड से नॉर्मल डे टू डे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि सेफ्टी, आपको ज़्यादा कैश होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बेनिफिट है कि नो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन चार्जेस। अगर आप नॉर्मल इंडियन बैंक के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को फॉरेन में यूज़ करेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्जेस लग सकते हैं, जो कि थॉमस कुक के कार्ड में आपको नो चार्जेस लगते हैं। जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा। तीसरा बेनिफिट है थॉमस कुक के फॉरेक्स कार्ड का कि आप इस पर मल्टी करेंसी होल्ड कर सकते हो। आप एक ही कार्ड में बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसी होल्ड कर सकते हो। तो अगर आप एक ट्रिप में अलग अलग कंट्रीज़ विजिट करोगे तो आपके पास एक ही कार्ड में बहुत ज़्यादा करेंसी होल्ड करने की आपके पास सुविधाएँ मिलेगी। चौथा बेनिफिट है थॉमस कुक का, और ये बेनिफिट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनके ऑफिशियल फिजिकल ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में हैं। तो जैसे कि मैंने अपना थॉमस कुक का कार्ड रायपुर से बनाया था, मैंने खुद इनके ब्रांच को फिजिकली विजिट किया था और मैंने अपना कार्ड वहाँ से बनाया था। तो ये बेनिफिट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कोई और फॉरेक्स कार्ड लोगे और उनका जो भी डीलिंग है वो ऑनलाइन होता है, तो कभी कभी जो अगर आप प्रॉब्लम में फंसते हो तो आपको रिप्लाई आने में बहुत टाइम लग सकता है। तो अगर थॉमस कुक का ये बेनिफिट है कि आप फिजिकली उनके ब्रांच में भी जाके अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको हल करा सकते हो। तो चौथा बेनिफिट ये हुआ कि आपको फिजिकली आप थॉमस कुक के ब्रांचेस में विजिट कर सकते हो। और लास्ट बेनिफिट आ जाता है दोस्तों थॉमस कुक के फॉरेक्स कार्ड का, वो है मिनिमल एक्सचेंज रेट। तो अगर आप थॉमस कुक से फॉरेक्स कार्ड लोगे तो जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा होगा वो बहुत ज़्यादा मिनिमल थॉमस कुक चार्ज करता है। जैसे कि एग्जांपल, मैंने ब्रिटिश पाउंड होल्ड कराया था थोड़े दिन पहले। ब्रिटिश पाउंड का उस समय रेट चल रहा था अराउंड 1 ब्रिटिश पाउंड 110 इंडियन रुपये के बराबर। तो थॉमस कुक ने मुझसे 1.5 रुपये ज़्यादा, जो कि 111.5 मुझसे चार्ज किया था, जो कि बहुत फेयर है दोस्तों। अगर आप कोई एयरपोर्ट से ये कन्वर्जन कराओगे तो बहुत ज़्यादा वो चार्ज करते हैं, वो 3 या 4 रुपये भी कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट भी है कि थॉमस कुक के फॉरेक्स कार्ड का कि वो मिनिमल कन्वर्जन रेट आपसे चार्ज करते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों बेनिफिट थॉमस कुक के फॉरेक्स कार्ड का। अब नेक्स्ट है कि थॉमस कुक कितने तरीके के फॉरेक्स कार्ड देता है। थॉमस कुक जनरली 3 तरीके के फॉरेक्स कार्ड देते हैं। इस वीडियो में 3 फॉरेक्स कार्ड के बारे में बताऊंगा जो कि थॉमस कुक हमें प्रोवाइड करता है। वो 3 जनरली कॉमन कार्ड है जो कि पब्लिक यूज़ करती है। बहुत सारे कार्ड है जो कि थॉमस कुक हमें देता है, जो कि है बिजनेस कार्ड, जो जनरली कॉमन पीपल के लिए नहीं होता है। तो मैं 3 कार्ड जो थॉमस कुक प्रोवाइड करता है उस पर सबसे पहला है बॉर्डरलेस प्रीपेड कार्ड, जिसे हम मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड भी बोलते हैं। तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा दोस्तों, मल्टी करेंसी मतलब वो फॉरेक्स कार्ड में हम मल्टीपल करेंसी होल्ड करा सकते हैं। जैसे कि यूएस डॉलर हो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो, यूरो हो, वो सब हम एक ही फॉरेक्स कार्ड में होल्ड करा सकते हैं। बेनिफिट इस कार्ड के है कि इस पर कोई भी हिडन मार्कअप चार्जेस नहीं है और 0 कन्वर्जन फी है। मतलब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर कोई भी कन्वर्जन नहीं लगेगा। दूसरा है सिंगल करेंसी फॉरेक्स कार्ड। तो आपको नाम से फिर से पता चल गया होगा, इस पे हम एक ही करेंसी होल्ड करा सकते हैं, जैसे कि यूएस डॉलर या ग्रेट ब्रिटेन पाउंड।
सेम बेनिफिट इस कार्ड का भी है कि इस पे भी कोई जीरो मार्कअप चार्जेस है और इस पे भी कोई भी कन्वर्जन फी नहीं लगता है। तीसरा है, थॉमस कुक ने ये कार्ड स्पेशली स्टूडेंट के लिए बनाया है। इस कार्ड का नाम है स्टूडेंट स्टडी बडी कार्ड। इस कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें बहुत सारे आपको स्टूडेंट डिस्काउंट और इंश्योरेंस कवर मिलते हैं, और ये कार्ड में अगर आपको पैसा रिलोड करना हो तो इंडिया से ही आपके पेरेंट्स जो है एज ए नॉमिनी वो पैसा इस पर लोड करा सकते हैं। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पेरेंट्स इंडिया से बैठे बैठे ही आपका कार्ड में पैसा रिलोड करा सकते हैं। तो ये तो 3 तरीके के कार्ड थॉमस कुक हमें प्रोवाइड करता है। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप थॉमस कुक का कार्ड लेने का सोच चुके हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला है एटीएम ट्रांजैक्शन। अगर आप थॉमस कुक का कार्ड जनरली एटीएम विड्रॉल के लिए यूज़ करेंगे फॉरेन कंट्रीज़ में, तो आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ लिमिट ही मिलेगा जितना आप एटीएम विड्रॉल कर सकते हो हर महीना। जब वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है। अगर आप उससे ज़्यादा करोगे तो आपको चार्जेस लग सकते हैं। वो चार्जेस डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री और कौन सी करेंसी में आप एटीएम विड्रॉल कर रहे हो। दूसरा है, अगर आपने सिंगल करेंसी फॉरेक्स कार्ड लिया है और आप उस करेंसी के बजाय दूसरे करेंसी में ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको 3 से 4% का मार्कअप चार्जेस लग सकता है। फॉर एग्जांपल, आप यूएस में हो और आपके कार्ड में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड लोड है और आपने वहाँ पे यूएस डॉलर में ट्रांजैक्शन कर दिया तो आपको 3 से 4% का मार्कअप चार्जेस लग सकता है। फिर तीसरा है 6 महीने से ज़्यादा यूज़ ना करना। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा फॉरेक्स कार्ड का यूज़ नहीं किए हैं तो हो सकता है कि वो फॉरेक्स कार्ड ऑटोमेटिकली बंद हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप एज अ स्टूडेंट फॉरेक्स कार्ड को लेके आए हो, अगर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल लेके आए हो, तो थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन वो फॉरेक्स कार्ड से आप करते रहिए ताकि उसकी सेवा बंद ना हो। चौथा है कार्ड रिप्लेसमेंट। अगर आपसे कार्ड गुम हो जाता है और आपको रिप्लेस कराना हो तो रिप्लेस कराने का इंडिया में उस कार्ड का 250 रुपये लग सकता है, फॉरेन कंट्री में 3000 रुपये लग सकता है। तो ये 4 बातें थी जो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था, जिसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा कुछ जानने को मिला होगा फॉरेक्स कार्ड के बारे में, पर्टिकुलरली थॉमस कुक के फॉरेक्स कार्ड के बारे में। ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं रिकमेंडेशन देता हूँ कि आप ये कार्ड ज़रूर ले सकते हैं अगर आप रेगुलर इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं और एज अ स्टूडेंट फॉरेन कंट्री में जाते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी तरह आपको लाइफस्टाइल ट्रैवल व्लॉग्स और रिव्यूज़ देखने के लिए ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत सारी अच्छी वीडियो इस पर डालता रहूँगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।